हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज़। मैं चैनल में खुर्शीद खैर मकदम करता हूं। इन दिनों हम लोग लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि धीरे धीरे ज़िंदगी मामूल पे आ रही है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना जा रहा हूं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश है और अगर कुछ इरादा करते हैं कि कुछ करना है, तो फिर लाख तारीकी होने के बावजूद, लाख दुश्वार होने के बावजूद आप अपने मसाइल को हल कर लेंगे और अपने मुस्तकबिल को पा लेंगे। आज जिस ख़वातीन से आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ, उन्होंने साबित किया है कि ज़िंदगी में किस तरह कामयाबी के मराहिल तय की जाती है। उनका ताल्लुक़ एक ब्यूटी एक्सपर्ट से है और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर के वो मालिक हैं और अपने मातहत बहुत सारी ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ रही है। इसके अलावा उनका एक हुनर फाउंडेशन के नाम से एक सोसाइटी चलता है, जो गरीब तबका है, जो खुद कफ़ील होना चाहती है, जो बेवा है, ऐसे ख़वातीन को यकजा करके, इकट्ठा करके वो अपने एनजीओ के मार्फ़त उनको ट्रेनिंग देती है और उनको ज़राए मुआश से जोड़कर उनको ये सिखाती है कि किस किस तरह भी आप अपनी ज़िंदगी को कुछ पैसे कमाकर किफ़ालत कर सकेंगे। चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था, लोगों की ये ख़्वाहिश थी कि आप एक इंटरव्यू एक ब्यूटी एक्सपर्ट से करें, जो ये बताएँ कि लॉकडाउन में भी हम अपने आप को किस तरह खूबसूरत रह सकते हैं। आइए उनसे मुलाकात कराता हूँ। उनका नाम अनुराधा सिंह है और जानता हूँ कि ज़िंदगी में उन्होंने इतनी जो कामयाब ज़िंदगी जो तय की, इसके पीछे क्या तजुर्बा था और ज़िंदगी में क्या कुछ सीखने को मिला और इसके बाद मुस्तकबिल में उनके क्या इरादा है और फिर वो क्या बनना चाहती हैं। आइए आपको मिलाता हूँ अनुराधा सिंह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराधा सिंह है। अच्छा, अभी आप क्या करते हो? मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरा 2 सैलून है। एक आसनसोल रामधनी मोड़ में है, एक बुधा वाटर टैंक के पास में है। वो कालाझरिया रोड पे ही है। अच्छा, इसके अलावा और आपकी क्या मसरूफियात है? मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम आसनसोल हुनर फाउंडेशन है और उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। और हमारा ये काम है कि हम गरीब लड़कियों के ऊपर ही काम करते हैं। ज़्यादा जो लड़कियां नीडी हैं, जिनको कुछ की ज़रूरत, वो अपना घर चलाना चाहती हैं और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। उन लोगों को सिलाई, ब्यूटिशियन, हैंड एंड क्राफ्ट वगैरह और भी बहुत से काम होते हैं जो उन लोगों को सिखा के उन लोगों को पाँव पे अपनी खड़ा करना। यही आप जो ये सेंटर चलाते हो, कहाँ से लड़कियाँ सीखने के लिए आपके पास आती हैं? मेरे पास यहाँ तो पूरा आसनसोल, दोमहानी, आपका बराकर है, फिर कुल्टी से भी कुछ लोग आते हैं, न्यामतपुर से आते हैं, बहुत सी जगह यहाँ लोकल जो एरियाज हैं वहाँ से भी आते हैं लड़कियाँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आप ब्यूटी एक्सपर्ट हो और अभी हम लोग लॉकडाउन के मराहिल से गुजर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां जो पार्लर जा नहीं पा रही है, बंद होने की वजह कर, लॉकडाउन होने की वजह कर। तो ऐसी लड़कियां घर में अपने आप को कैसे खूबसूरत रख सकती है? अगर इसके कुछ आपके पास एडवाइस हो तो आप जरूर दें। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये लड़कियां जो आजकल के दिन में जो अभी जो ऐसा कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में लड़कियों को अपने आप को ऊपर थोड़ा ध्यान रखने के लिए, अभी तो वो पार्लर आ नहीं सकती हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो वो फॉलो अगर करें तो अपने आप को अच्छा रख सके। जैसे हेयर उनको हेयर अभी तो जैसे बरसात का मौसम है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उस समय उनको हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए वो एलोवेरा हुआ, या तो आप ऑनियन हुआ, प्याज का रस हुआ, ये सब, कड़ी पत्ता, ये सब यूज़ करें अपने हेयर पे, तो वो अपने हेयर को अच्छा रख सकते हैं। और अगर हम मेहंदी की बात करें तो मेहंदी में भी क्या कोई डिज़ाइन होती है उसको सीखने के लिए? मेहंदी तो एक कला है, जो जिस तरह जो अपने आप में एक कला है, जो सब मैंने लड़कियों का वो नहीं कर पाते हैं, पर जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो हम लोग इसका कोर्स भी कराते हैं। मेरे सैलून में भी कोर्स होता है इसका। और ये मतलब क्या है कि आप इस पर अगर ध्यान दो तो इसको आप अच्छी तरह कर पाओगे और ये एक रोज़गार का अच्छा साधन भी है। ब्यूटी पार्लर का चलन क्यों बढ़ रहा है? ब्यूटी पार्लर का चलन आजकल के दौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखना चाह रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो लोग ब्यूटी पार्लर में जाना बहुत ही मतलब ज़रूरी समझते हैं आजकल के दौर पे। आसनसोल या पश्चिम बर्धमान की हम लोग बात करें तो यहाँ बहुत सारे ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। लोग जब चाहते हैं कि हम ब्यूटी पार्लर में जाएं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुछ रेट को लेकर के। जी। आप तो ब्यूटी पार्लर से बहुत दिन से जुड़े हो, अगर लोग जाना चाहें तो उनको सस्ता में कौन सा ब्यूटी पार्लर प्रोवाइड हो सकता है?
सस्ता में बहुत से पार्लर है, हमारा भी सैलून कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है, मेरे पास भी आ सकते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑफ़र भी छोड़े जाते हैं। आप ऑफ़र में आओगे तो और भी आपको कम पैसे में अच्छे काम मिलेंगे। और इसके लिए बहुत से ऐसे सैलून हैं, पर हमारे यहाँ भी आ सकते हो आप। आप तो एक हाउस वाइफ थो, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया कि आप इस प्रोफेशन की तरफ कन्वर्ट हो गए? बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी और बच्चे मेरे एक ही बेटा है, वो बड़ा हो गया। उसके बाद मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। पहले मैं ब्यूटिशियन कोर्स की हुई थी, फिर अपने आप को फिर से इसमें लाई और इसको फिर मैंने अपने आप को ब्यूटिशियन लाइन में लेकर आई। इस लाइन में जब मैं आई तो थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ पहले, फिर अब धीरे धीरे पर घर में मेरे हस्बैंड, परिवार, सबका सपोर्ट होने के कारण मैं अपने आप को इस लाइन में बहुत सक्सेस कर पाई। और अभी भी मेरे घर के सपोर्ट के कारण ही मैं अब एक NGO भी चला रही हूँ, जिससे मेरे पास बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये एक मेरा बड़ा फील्ड होते जा रहा है और मेरे ब्रांच नए नए खुलते जा रहे हैं। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रही हूँ। अभी जो आप NGO चला रहे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? NGO से बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी रेलवे का भी एक काम हुआ था, मुस्कुराता बचपन, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा गरीब बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन में खिलौने बांटकर और भी उन लोगों को ज़रूरत के सामान, खाने पीने का सामान दिया गया। जैसे वो हंसते हुए अब कोविड-19 के इस दौर पे वो अपने घर तक मुस्कुराते हुए बच्चे जाए, इस विषय में हम लोगों ने रेल के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट किया था। बहुत अच्छा रहा, इसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा मिला। अनुराधा को अनुराधा बनने में एक लंबा स्ट्रगल था और एक लंबा सफ़र तय करके आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि औरतों को आंसू को पोंछते हुए हम लोग देख रहे हैं। आप जब किसी ख़वातीन की मदद करते हैं, उनके आंसू पोंछते हो, तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लगता है कि कभी मैं भी इसी दौर पे थी। आज मुझे उन लोगों को हेल्प करके अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं गरीब लड़कियों के लिए कुछ कर पा रही हूँ और उनके लिए कुछ करना और भी आगे चाहती हूँ। अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम के इशू के, तो आपके पास जो लड़कियां आती हैं उनके बेसिक माने प्रॉब्लम या बेसिक मसाइल क्या होते हैं? क्या प्रॉब्लम लेके वो आपके पास आती है? ज़्यादातर वो लोग कुछ परिवार से प्रॉब्लम में रहते हैं, पैसे की तंगी से आते हैं। कुछ होते हैं जो अपने आप को स्टेबल या खड़े अपने आप पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं। इसी तरह के बहुत से लड़कियों का है कि मैं कुछ करूं, कहीं पे मुझे एक ऐसा स्टेज मिले जो मैं अपने आप को, अपने घर परिवार के लिए कुछ 2 रुपये रोज़गार करके अपने पति का हेल्प कर सकूं या अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इस विषय में लोग आते हैं मेरे पास, बहुत लड़कियां आती हैं, बहुत से औरतें आती हैं। ऐसी कुछ लड़कियां की यादगार लम्हा है जो आपके पास आई, आप उन लोगों को मदद करके आज वो लोग रोजगार से जुड़ी हुई, ऐसी कोई यादें हैं? हाँ, बहुत सी लड़कियां हैं, जिनमें से एक नाम है, हमारे ही सैलून में अभी वो सर्विस कर रही है। वो बहुत ही गरीब थी और मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम था, उसके पति ने भी उनको छोड़ दिया था। आज वो अच्छा एक रोज़गार कर रही है। मेरे सैलून में आकर वो एक अपने पैसे पे अपने बच्चों को पढ़ा रही है। यही सबसे बड़ी मुझे अच्छा लगता है कि वो बच्चे पढ़ के एक दिन अपने मम्मी के सहारा बने, क्योंकि उनके हस्बैंड तो है नहीं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ख़वातीन हैं जिनके पास सलाहियत है, टैलेंट है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन अगर वो बाहर निकलेगी तो उनके बहुत सारे मसाइल, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे जो लेडीज़ है, ऐसे जो ख़वातीन है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम आपका? मेरा यही सलाह है कि वो अपने आप को कमज़ोर न समझें, घर से बाहर निकले, लोगों से मिले। और लोगों से मिलने से उनकी क्या है कि एक रास्ता उनको खुद ब खुद नज़र आते रहेगा। और ऐसे भी कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो आप लोग, मेरे से डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग ले सकते हो। और रास्ता आप घर से बाहर निकलोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। घर के अंदर बंद रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाना है और एक डिसीजन लेना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो कर भी पाएंगे। वो चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जो लेडीज़ है वो पढ़ लेती है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम प्रोफेशन के तौर पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करें। इनको समझ में नहीं आता था कौन सा कोर्स करें, कौन सा इंस्टीट्यूशन जाए, कहाँ सीखें। तो इसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, इसके लिए तो
एडवाइस है कि हमारे यहाँ पे हमारा खुद का संस्था है जो आसनसोल हुनर फाउंडेशन है, उसके थ्रू भी हम लोग सिखाते हैं। बीच बीच में एक टाइम होता है, उस टाइम में हम लोग कुछ लड़कियों को सिखाते हैं। वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो विदाउट फ़ी होगा। और अगर कुछ नॉर्मल फ़ी देकर भी अगर सीखना चाहे तो सैलून मेरा है, जिसमें हम लोग प्रोफेशनल और आपका बेसिक दोनों कोर्स कराते हैं। आप लोग इसमें आकर के हमारे पास जुड़ के अपना क्लास कर सकते हैं और बढ़िया। अगर वो आपसे मिलना चाहें तो आपका ऑफिस कहाँ हुआ, कहाँ आकर वो आपसे मिल सकती है? हमारा तो ऐसे 3-4 ऑफिस है, पर हेड ऑफिस हमारे यहाँ बुधा कालाझरिया रोड में है। वहाँ आके आप मुझसे मिल सकते हो। किस वक्त टाइमिंग है, आप उनको टाइम दे पाओगे? टाइमिंग हमारा वही 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक मिलने का टाइम है। इस बीच आप कभी भी मिल सकते हो मुझसे। और बाकी आपका नंबर दिया हो रहेगा स्क्रॉल में, जी। वो चाहते तो आपसे हाँ, कंसल्ट उसमें कर नीचे सकते हैं। दिया रहता है उसमें। आसनसोल जो हुनर फाउंडेशन है, जो एनजीओ को आप चलाते हो, इसको लेकर फ्यूचर में आपके और क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहती हो फ्यूचर में आप? मैं फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि इसका और भी बहुत सारे ब्रांच हो, और इस ब्रांच में हम जगह जगह पर लड़कियों को, गरीब लड़कियों को रोज़गार दे सके। जो लड़कियां ज़रूरतमंद हैं उनको हम लोग अपने पाँव पे ज़रूरतमंद को खड़ा कर सके, और अपने अलग अलग जो वो चाह रही हैं, जैसे कि वो अगर उसका हुनर, मतलब जिस विषय में उसका हुनर है, उसको मैं प्रोत्साहित करके उसके ये को बढ़ा सकूं और उनको टैलेंट को आगे लाकर उनको रोजगार से आप जोड़ सकें। और ये जो आपका जो फाउंडेशन चलता है, इसमें क्या लड़के भी होते हैं या सिर्फ लड़कियां होती हैं? ये हमारा एनजीओ सिर्फ लड़कियों का, एक आसनसोल में यही एक एनजीओ जिसमें हम लोग ओनली फॉर लड़कियां ही हैं। और औरतें जो हमारे जो फ्रेंड वगैरह हैं, उसमें से एक अर्चना पांडे जो साइंस मेडिकल की तैयारी कराती हैं, और एक रानी पांडे हैं जो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड, सुमन प्रसाद और जितेंद्र कौर। ये हमारी सब हमारे मेंबर्स हैं जो हम लोग साथ मिलके अपना मतलब आप लोग का एक टीम वर्क है एक जी, टीम की तरह आप लोग काम करते हो जी। अच्छा, और इसमें जो लड़कियां अगर जुड़ना चाहती हैं तो क्या वो जुड़ पाएगी या? हाँ, आराम से हमारे साथ ये लोग, जिसको अगर समाज सेवा करना है और ये कर सकता है और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो हमारे संग जुड़ सकते हैं। आपकी शेड्यूल बिजी थी, इसके बाद आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदाब इंडिया को, जो अपना अनमोल समय हमारे लिए भी उन्होंने निकाला।